नमस्कार मित्रों। तो देखिए, सामान्य ज्ञान की आपकी दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो इसमें आप कवियों का आज परिचय देखेंगे और भी जो चीज़ें सामान्य में पूछी जाती हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, सौंदरानंद ये जो है अश्वघोष की रचना है। पूछी जाएगी कि सौंदरानंद जो है किसकी रचना है, तो आपको बताना है अश्वघोष की रचना है। फिर पूछे जाएंगे कितने सर्ग हैं, तो भैया 18 सर्ग हैं, याद कर लीजिए। और इसमें शांत रस है गुरुजी। कौन सा रस है? शांत रस है, ठीक है। किरात अर्जुनीम आप सब जानते हैं, ये भारवी की रचना है। 18 सर्ग हैं, आपके टीजीटी में रखा हुआ है। तो इसमें 18 सर्ग हैं। 45 में कौन सा छंद है, तो पुष्पिताग्रा है। 46 में कौन सा है? मालिनी है, पूछा जाएगा, ठीक है। 46 में मालिनी हो गया। और जो एक से लगाकर आपका जो 44 तक है, इसमें वंशज छंद है। ये सब आपको बता दिए हैं, जानते हैं। तो किरात अर्जुनीयम भारवी की रचना है। 18 सर्ग हैं और 1030 श्लोक हैं। कितने? 1030 श्लोक हैं। पूरे 18 सर्ग की बात हो रही है और ये प्रथम सर्ग की बात नहीं हो रही। तो पूरे सर्ग में 1030 श्लोक है। और किरात अर्जुनीयम जो है वीर रस से जो है भरी हुई है। शिशुपाल वधम की बात करते हैं, तो शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है। इसमें 20 सर्ग हैं और इसमें 1650 श्लोक हैं और इसमें भी वीर रस है, ठीक है। अगली एक रचना आ जाती है आपकी, कह रही है कि नैषधि चरितम। तो नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। इसमें 22 सर्ग हैं और 2830 यानी 2830 श्लोक हैं। और इसमें भैया श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और देखिए, इधर आ जाइए, नैषधि चरितम हो गए, इधर आइए। देखिए, रावण भट्टम, ये भट्टी काव्य है, ठीक है। रावण भट्टम भट्टी काव्य, ये जो है भट्टी की रचना है। किसकी है? भट्टी की, ठीक है। तो इसमें आपके 22 सर्ग हैं। जैसे नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं, तो इसमें रावण भट्टम में भी जो है 22 सर्ग हैं और 1624 श्लोक है भैया। कितने? 1624 श्लोक हैं और वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। जानकी हरणम गुरुजी, जानकी हरणम। तो जानकी हरणम ये कुमार दास की रचना है। किसकी है? कुमार दास की। इसमें 25 जो है क्या है? 25 जो है सर्ग हैं और जो है ये जो है श्रृंगार रस से भरी हुई है। और श्लोक इसके नहीं मिले, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक है। जो चीज़ मिला है वही चीज़ लिखा गया है। हर विजयम ये रत्नाकर स्वामी की है और 50 सर्ग है। सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। और भी इससे कोई बड़े महाकाव्य होंगे, लेकिन जहाँ तक यही हर विजयम है, ठीक है। तो इसमें जो है 4300 कितने? 4300 जो है 4321 जो है कुल श्लोक है। क्या है? श्लोक है, ठीक है। और इसमें कौन सा रस है? इसमें जो है आपका श्रृंगार रस है, ठीक है। कौन सा रस है? श्रृंगार। अब देखिए, ये कुछ वरदराज की रचनाएं इन्हें आपको याद करना। जैसे कि सार सिद्धांत कौमुदी, अगर पूछता है कि सार सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो ये वरदराज की है। कोई पूछे कि लघु सिद्धांत कौमुदी ये किसकी रचना है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की है। मध्य सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो ये भी वरदराज। यानी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, तो वरदराज की हैं, ठीक है। अब देखिए, आप थोड़ा इधर देख लीजिए कि भवभूति की आप रचनाएं जानते हैं कि मालती माधवम हो गए, महावीर चरितम हो गया और उत्तर राम चरित हो। इसी प्रकार भरथरी की रचनाएं जान लीजिए कि भरथरी की नीच शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक। अगर देखिए आपसे पूछा जाए कि भट्टिट रचना, ये जो है भट्टिट जो है काव्य है, ठीक है। पाणिनि की एक रचना है भैया अष्टाध्यायी। पूछे अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो भैया बताना है पाणिनि की। कात्यायन की रचना है जो है वार्तिक, और कात्यायन को वार्तिक काल भी कहा जाता है। अब देखिए, ये 3 रचनाएं आपकी हैं। एक रत्नावली, नोट कर लीजिए, रत्नावली ये नाटिका है गुरुजी, पूछा जाएगा। तो ये क्या है? नाटिका है। लिख लें, जो रचनाएं आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें लिखते जाइए। तो रत्नावली नाटिका है। प्रियदर्शिका और नागानंद ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये सब आपकी जो है हर्षवर्धन की है। किसकी है? हर्षवर्धन की है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये हर्षवर्धन की रचनाएं, ठीक है। ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वसुबंधु, तो इसकी जो रचना है अभिधम्म कोश। पूछा जाएगा कि अभिधम्म कोश की किसकी रचना है, तो आपको बताना है वसुबंधु की है। भट्टिट, तो ये जो है रावण वध है। रावण वध किसकी रचना है? भट्टिट की है।
बिल्हड़, बिल्हड़ की रचना बताइए। तो विक्रमांक देव चरितमा। शुभंधु की रचना तो वासव दत्त। भैया ये रचनाएं याद करते जाइए, ठीक है। और देखिए प्रतिदिन क्लास चलेगी, आपको आज नहीं याद होगा तो कल याद होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना। शुभंधु, शुभंधु की रचना है वासव दत्ता, याद करिए। जयानक, तो जयानक की रचना क्या है? पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पद्मगुप्त की जो रचना है नव सहसांक चरितम, नव सहसांक चरितम जो है क्षेमेंद्र मंदा। अब देखिए हेमचंद्र, तो हेमचंद्र की रचना है कुमार पाल चरितम, ठीक है, ये पूछी जाएगी तो आप नोट कर। जयदेव, ये गीत गोविंद वाले जयदेव हैं, तो इनकी रचना का कौन सी है? गीत गोविंद जयदेव, ठीक है। चंदन बरदाई, तो ये जो है इसकी है पृथ्वीराज रासो, ये सब आप जानते आए हैं। सोमेश्वर, सोमेश्वर की रचना है जो है राजमाला, ठीक है। वाकपति, वाकपति जो है इसकी रचना है गौड़वाहु, गौड़वाहु। हेमचंद्र, हेमचंद की है द्वयाश्रय काव्य, द्वयाश्रय काव्य, ठीक है। और देख लीजिए, देखिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की रचना है। किसकी है? अष्टाध्यायी पाणिनि हो गया। आर्यभट्टीयम, आर्यभट्ट की है, आप सब जानते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, आर्या सप्तशती, ये गोवर्धनाचार्य की है। किसकी है? गोवर्धनाचार्य की। उर्भंगम, उर्भंगम ये जो है भास की रचना है। ऋतुसंहार, महाकवि कालिदास की रचना है ऋतुसंहार, ठीक है। कर्णभार, तो कर्णभार किसकी है? कर्णभार भास की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की है, आप सब जानते हैं। कामसूत्र, तो कामसूत्र वात्स्यायन, ठीक है, किसकी है? वात्स्यायन, ठीक है। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश जो है मम्मट की रचना है। किसकी है? मम्मट की। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। किसकी है? राजशेखर की, ठीक है। काल विलास क्षेमेंद्र की है। किरातार्जुनीयम भारवी की है। कुमार संभव कालिदास की रचना है। इस प्रकार से आपको जो है प्रतिदिन रचनाएं जो है हम देते रहेंगे। बृहत कथा गुणाढ़ की है। चंडी शतकम ये बाणभट्ट की है। चरक संहिता चरक की है। चरक संहिता किसकी है? तो चरक संहिता चरक की है। चारुदत्त ये जो है भास की रचना। चौर पंचाशिका बिल्लड़ की है। अब देखिए ये रचनाएं इस प्रकार से लिखना और इस तरह इधर लेखक का नाम लिखना, ये सब बहुत दिक्कत पड़ती भैया। ये सब टाइपिंग करो, मिस्टेक कहीं हो गया, ये सब बहुत दिक्कत पड़ती, समझ लीजिए। चौर पंचाशिका जो है बिल्लड़ की रचना हो गई। 10 कुमार चरितम ये दंडी की, तो सब एक बार देखना पड़ता है, कहीं गलत भी तो अब देखिए कहीं ना कहीं गलती हो भी जाती है, ठीक है। तो दूत घटोत्कच ये जो है भास की रचना है। दूतवाक्य ये भी भास की रचना है। न्याय सूत्र ये जो है गौतम की रचना। किसकी है? गौतम की। अब देखिए अगली रचना नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि की रचना। किसकी है? भरत मुनि की। पंचरात्र ये भी भास की रचना है। प्रतिमा नाटकम ये भी भास की रचना, ठीक है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण ये जो है भास की रचना है। बृहद यात्रा वराह मिहिर की है, ठीक है। किसकी है? वराह मिहिर की। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ये है आपकी जो है किसकी है? तो ये जो है ब्रह्मगुप्त की है। ब्रह्मसूत्र ये बादरायण की है। बालचरितम ये भास की रचना है। देखिए इधर जो है आपके दर्शन लिखा हुआ है और इधर जो है प्रवर्तक एवं आचार्य लिखा हुआ, ठीक है। जैसे सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं या आचार्य कह लीजिए। योग के, तो योग के पतंजलि हैं। न्याय के गौतम हैं। वैशेषिक के कणाद हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी की है। उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण की है, ठीक है। तो अब जैसे चारवाक हो गया, तो चारवाक का जो है बृहस्पति जो है इसका प्रवर्तक है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा अभिज्ञान का आपका परिचय बता देते। जैसे सूत्रधार सब आप जानते हैं, नाटक का प्रारंभ करता या आरंभ करता कह लीजिए। दुष्यंत ये जो है नायक है,
हस्तिनापुर का सम्राट है, नाटक का जो है नायक है। भद्रसेन जो है राजा दुष्यंत का जो है सेनापति है, ठीक है। मांडव्य ये विदूषक है, कौन है? विदूषक, यानी राजा का मित्र है। सर्वदमन दुष्यंत का पुत्र भरत। सोमरात राजा का जो है धर्मगुरु है, सोमरात क्या है? धर्मगुरु है। रैवतक द्वारपाल है। करभक तो ये जो है राजा का सेवक है, ठीक है। पार्वतायन जो है ये जो है कंचुकी है। नमा संस्कृता मित्रों, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में और कुछ नए कवियों का परिचय, और इसी प्रकार से देखिए अलग से अलग हम देते रहे। जैसे अभी यहाँ आपको अभिज्ञान के बता दिए तो कहीं भारवी का बता देंगे। इस प्रकार से जो है आपका समान परिचय चलते रहेगा सामान्य ज्ञान में, तो आपका धीरे धीरे जो है चीज़ें याद होती चली जाएंगी। नमा संस्कृता मित्रों।